हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी बहुपद f(x) को x वर्ग ऋण 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 3 प्राप्त होता है। जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं, चूँकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल ये सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम क्रमशः मान रख देंगे। भाज्य f(x) बराबर भाजक x वर्ग ऋण 16 गुणित भागफल धन शेषफल 5x धन 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाज्य f(x) दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। ये हमारा पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जो हमारा पहला भाग है x वर्ग ऋण 16 गुणित भागफल, यह x धन 4 का एक गुणज है। तो चूँकि पहला भाग x धन 4 का गुणज है, अतः यदि हम पहले भाग को x धन 4 से भाग दें तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूँकि बहुपद x वर्ग ऋण 16 x धन 4 का एक गुणज है, अतः पहला भाग अर्थात x वर्ग ऋण 16 गुणित भागफल x धन 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। यदि दूसरे भाग 5x धन 3 को x धन 4 से हम भाग दें तो शेषफल प्रमेय से शेषफल PA प्राप्त होगा, जहां a भाजक gx का शून्यक है। तो चूँकि स्मॉल a gx का एक शून्यक है, अतः x के स्थान पर यदि हम स्मॉल a रखें तो यह पद 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात a धन 4 बराबर 0 या a बराबर ऋण 4। तो इस प्रकार से हमें a का मान प्राप्त हो जाता है जो gx का शून्यक है। तो शेषफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा शेषफल होगा p-4। यहाँ पर a के स्थान पर ऋण 4 रख देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त होगा p-4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुपद px इस प्रकार से परिभाषित है 5x धन 3, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर ऋण 4 रख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा 5 कोष्ठक में ऋण 4 धन 3। इसे सरल करेंगे, 5 का गुणा ऋण 4 से करने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा ऋण 20 धन 3 और ऋण 20 धन 3 का मान हमें प्राप्त होगा ऋण 17। इस प्रकार हमें शेषफल प्राप्त होगा ऋण 17। तो इससे स्पष्ट है, यदि हम भाज्य f(x) को x धन 4 से भाग दें तो हमें शेषफल ऋण 17 प्राप्त होगा।